गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोगों का आपको पता होगा सीबीएसई के हिसाब से टर्म वाइज सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। दो टर्म्स होंगी हमारी, टर्म वन और टर्म टू। तो इकोनॉमिक्स में जो टर्म वन में सिलेबस है, एक्सक्लूडिंग स्टैट्स क्योंकि वो सर देखेंगे, माइक्रो का जो है वो वन टू करीब करीब 6 चैप्टर्स तक का है। ठीक है। तो हमारा जो टर्म वन होगा उसमें आपको ऐसे लिखा है सिलेबस, अगर आप पीडीएफ देखोगे तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। तो चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के चैप्टर हैं। 5 और 6 जो है वो डिमांड से रिलेटेड चैप्टर है। एंड ऑफ कोर्स स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स तो हैं ही। तो 1 to 6 चैप्टर्स हमारे टर्म वन में। पीडीएफ में भेज देते हैं, रुको। जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसमें 11th और 12th दोनों का है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपका 11th का। ऐसे हर एक चैप्टर की पीडीएफ आ जाएंगी, नेट पे मिल जाएंगे आपको। तो अभी हम इको कर रहे हैं तो उस हिसाब से इको की पीडीएफ आपको भेजिए। तो 1 to 6 चैप्टर्स हमको एक बार करने हैं, वो हो जाएंगे तो टर्म वन हो जाएगा। फिर हम थोड़ा लर्न रिवाइज जैसा भी करेंगे, फिर टर्म टू करेंगे। चल, आई होप आई गेस सब एक दो बच्चे बाकी हैं, उनका अभी वेट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ही था चैप्टर का नाम, बट इट वाज यूटिलिटी एनालिसिस। इसीलिए अपन ने जब वो चैप्टर पूरा किया था तो पूरे चैप्टर में हमने कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के बारे में बात की थी कि हमारा कस्टमर कब सेटिस्फाइड होता है। वो मैक्सिमम तब सेटिस्फाइड होता है जब जितने रुपीज वो खर्च करना चाहता है उतने ही रुपीज उसको खर्च करने पड़ रहे हैं। तो जब वो चाह रहा था कि कोई प्रोडक्ट के 4 रुपीज वो पे करना चाहता था और एक्चुअली उसको 4 ही रुपीज पे करने को मिल रहे थे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, यूजिंग इनडिफरेंस कर्व। इस चैप्टर में हम ये कर्व सीखेंगे। सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं कि पहले वाले चैप्टर और इस चैप्टर में क्या क्या डिफरेंस है। पिछले चैप्टर में हमने यूटिलिटी को कौन सा कॉन्सेप्ट कंसीडर कर लिया था, कार्डिनल कॉन्सेप्ट, जिसको अपन 1 2 3 में मेजर कर रहे थे। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने यूटिलिटी को ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ही कंसीडर किया है। हम इसको नंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। So what is the difference between the last chapter and this chapter? In the last chapter, we were measuring the utility in utils, and in this chapter, we will not measure it. गिनती नहीं करनी है अब यहाँ पे। एक बार बताती हूँ, ये चैप्टर दो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपको ये सिखाएंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व की 5 प्रॉपर्टीज हमको सिखाएंगे, एंड 99% उन पांचों प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आता है। तो मेजर वो प्रॉपर्टीज है। दूसरा हमको सिखाएंगे बजट लाइन। एक इंडिफरेंस कर्व का एक ग्राफ होगा, बजट लाइन का एक ग्राफ होगा, एंड फिर इन दोनों को मिला के एक इक्विलिब्रियम सिखाएंगे। तो चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पूरे कर्व के बारे में सिखाएंगे, फिर बजट लाइन के बारे में, और फिर उनके इक्विलिब्रियम के बारे में। तो जो फर्स्ट हाफ है चैप्टर का वो इंडिफरेंस कर्व है। तो जब हम ये कर्व सीखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, उससे पहले हमने कुछ अजम्पशंस लिए। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में जब हम कोई कॉन्सेप्ट समझने की बात करते हैं, वी ऑलवेज अज्यूम सर्टेन थिंग्स जो रियलिटी से डिफरेंट होता है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको वो अजम्पशन करनी पड़ती है।
अदरवाइज फिर वो कॉन्सेप्ट बन नहीं पाता। सो क्या क्या अजम्पशंस है वो देखते हैं। सबसे पहली अजम्पशन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड इट विल नॉट चेंज। ये अजम्पशन का क्या फायदा होता है? देखो, आज अगर मैं बोलूं कि मैं कोई कमोडिटी खरीद रही हूँ 10 यूनिट्स, अब उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैं क्या करूंगी? तो आप लोग बोलोगे कि अगर ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा पैसा लगा के खर्च कर देना। ऐसा होता है ना। अगर वो प्रोडक्ट का प्राइस सपोज 10 रुपीज होता है और आप 10 क्वांटिटीज खरीद रहे हो तो आपको 100 रुपीज पे करने हैं। सपोज वो 11 रुपीज का हो गया, तो आप तो बोलेंगे हम कि 110 रुपए खर्च कर देंगे, इसमें क्या है। तो ऐसा कंसिडर नहीं करना। वी आर कंसिडरिंग कि हमारी इनकम गिवन है, कांस्टेंट है, और वो बदलेगी नहीं। ना पैसा, हमारी कमाई कम होगी इस कॉन्सेप्ट में, ना इनकम बढ़ेगी। ये हर पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में ये कॉन्सेप्ट है। इस पूरी बुक में इनकम कांस्टेंट ही रहने वाली है हमेशा। सेकेंड assumption, the consumer spends his income on such goods which are substitute for each other। substitute वर्ड इंपॉर्टेंट है। कोई मुझे बता सकता है सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, और क्यों एप्पल और ऑरेंज इसका एग्जाम्पल है? रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूट का मतलब ऑल्टरनेटिव। रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, करेक्ट। मतलब आप उसके फ्रूट्स खाने हैं तो एप्पल भी खा सकते हो, ऑरेंज भी खा सकते हो, एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं ये, जिनको आप एक के बदले दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव्स हैं ये। तो यहाँ पर हम दो गुड्स की बात करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, और जो दो गुड्स लेंगे ना हम, ऐसा नहीं है कि एक गुड लो कार और एक गुड लो ऑरेंज। ऐसे गुड्स नहीं ले पाओगे। जो दो गुड्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं? जो आपस में सब्स्टिट्यूट हो। अगर आप एक गुड फैंटा ले रहे हो तो दूसरा गुड आप कोक लोगे तो चलेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक है। तो जो हम गुड्स की बात करेंगे वो ऐसे ही गुड्स होने चाहिए जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हो। ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, दो पेजेस साथ में। नेक्स्ट हमारी थर्ड अजम्पशन है, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। Generally speaking, his intensity of desire for a good will increase when he has less of it. Likewise, his intensity of desire for a good would decrease when he has more of it. एक बात समझना, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये ह्यूमन नेचर की बात है। ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं बट हम कभी इसको नोट नहीं करते। जैसे हमने पिछले चैप्टर में सीखा कि पेट भरता है तो धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है। वो हमको पता है नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में, पर हम यहाँ पे थियोरी पढ़ते हैं। ऐसी अभी ये जो थर्ड पॉइंट है इसमें ये बोल रहे हैं कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसे बदलती है, पता है? जब आपके पास कोई चीज कम होती है ना, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा लगती है। ऐसा ही होता है ना। जब तक आज तक लाइफ में कार नहीं खरीदी होती तब तक ऐसा लगता है कि कार चाहिए। पहली कार आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरी लाइफ की फर्स्ट कार है। दूसरी तीसरी चौथी, अमीर लोग होते हैं तो पांच पांच कार हैं, तो अब उनकी कार की डिजायर नहीं होता। फर्स्ट फोन आया होता तो वो नोकिया का छोटा सा भी फोन आता है तो भी अच्छा लगता है। अब इतने सारे फोन्स आ चुके हैं आपके पास कि अब आपके उसकी डिजायर कम लगती है। सो व्हाट इज द ह्यूमन नेचर विल बी टॉकिंग हियर इज that our intensity of desire will increase if we have less of it। जो चीज कम होगी हमारे पास, उसकी डिजायर ज्यादा रहेगी मन में। एंड वाइस वर्सा, जो चीज हमारे पास ज्यादा होगी उसकी डिजायर उतनी ही कम होगी। एक बार फिर से स्टार्टिंग से रिवाइज करवा दो। हाँ प्रभात, कुछ किया नहीं अभी तक तो जनरली। वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4। हमने पहले ये समझा कि पिछले चैप्टर और इस चैप्टर में क्या फर्क है। पिछले वाले चैप्टर में हमने यूटिलिटी को कार्डिनल कॉन्सेप्ट अज्यूम किया था, इस चैप्टर में हम उसको ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट अज्यूम कर रहे हैं।
फिर उसके बाद हम जब कॉन्सेप्ट समझेंगे उससे पहले ही हम लोग कुछ अजम्पशंस अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसमें से पहली अजम्पशन ये है कि जो कस्टमर है उसकी इनकम सेम रहेगी। ऐसा नहीं सोचना है कि उसने ज्यादा कमा लिया तो या कम कमा लिया तो, हम उसकी इनकम एक कांस्टेंट नंबर रख रहे हैं। दूसरा ये है कि जिन भी गुड्स पे वो अपना पैसा खर्च कर रहा है वो दो गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है एक के बदले दूसरा गुड आप वो यूज कर सकते हो, जैसे एप्पल और ऑरेंज। फिर हमने तीसरी अजम्पशन की बात की जिस पर हम अभी थे। Our third assumption says कि आपके पास जो गुड कम होगा उसकी डिजायर आपके पास ज्यादा होगी, एंड जो गुड आपके पास ज्यादा होता है उसकी डिजायर कम होगी। ठीक है, ये लॉजिक समझ आया? ऐसा ही होता है हमारे साथ। जो चीज नहीं होती उसको ऐसा लगता है काश वो होती मेरे पास तो अच्छा होता, और जो चीज होती है उसकी वैल्यू हम करते नहीं है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट में काम आएगा। एंड अनलाइक लास्ट चैप्टर जिसमें हम कुछ खा रहे थे और पेट भर रहा था, यहाँ पर हमको खाना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको वो चीजें मिलेंगी आपके पास। जैसे लास्ट चैप्टर में तो अगर मैं आपको एक चॉकलेट देती आप खाते, फिर दूसरी चॉकलेट थोड़ी कम अच्छी लगती, तीसरी कम अच्छी लगती, बिकॉज वो आपको कंज्यूम करनी थी। बट ध्यान दो, यहाँ पर कंज्यूम नहीं करनी। यहाँ पे मैं आपको एक चॉकलेट दे रही हूँ, आपको अच्छा लगा। दो दे रही हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा कि चल दो चॉकलेट्स मिल गई। तीन दे रही हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छी बात है, तीन चॉकलेट्स मिल गई हमको। So here, because we are not consuming that, we'll be just having that. That means more of the good here will give us more satisfaction. जितनी ज्यादा चीजें अपने पास होंगी उतना ज्यादा हमको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, चैप्टर 3 वॉज रिलेटेड टू ईटिंग और कंज्यूमिंग, चैप्टर 4 इज नॉट रिलेटेड विद ईटिंग और कंज्यूमिंग। एंड ये जो लाइन है, मोर ऑफ अ गुड विल ऑलवेज गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन, इट मेक्स अ 1 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस? मोर गुड मोर सेटिस्फैक्शन। आई रिपीट अगेन, दे विल आस्क यू इन 1 मार्क क्वेश्चन कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। तो मोनोटोनिक ऐसे वर्ड से तो कुछ पता नहीं चलता, पर उसका मतलब है जितने ज्यादा गुड्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा। अगर मैं आपको एक बास्केट ऑफर कर रही हूँ जिसमें 3 चॉकलेट्स और 3 कैडबरी और 4 5 स्टार है, और एक मैं आपको दूसरी बास्केट ऑफर कर रही हूँ जिसमें 4 कैडबरी और 5 5 स्टार है, आप मुझे बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सी बास्केट चूज करना प्रेफर करोगे, कंसीडरिंग फ्री में है दोनों बास्केट। बताओ, एक बास्केट में 3 और 4 गुड्स हैं, दूसरी बास्केट में 4 और 5 गुड्स हैं, आप लोग कौन सी बास्केट चूज करोगे? सेकेंड। Why second? Because of monotonic preference. Because more the goods, the better it is. तो ये याद रखना है। एंड लास्ट अजम्पशन जो हमने पिछली बार भी की थी, आप लोग मुझे बताओ, हमने किया था कंज्यूमर रैशनल होता है। क्या मतलब था रैशनल का? समझदार नहीं उसको कम बोलो यशु बोलो। मतलब उसको मतलब पैसे उसकी लिमिटेड इनकम में से उसको पूरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उनको करेक्ट। मेंटली स्टेबल है वो उसको। परफेक्ट। मतलब जिसको अपने अच्छे और बुरे के बारे में बेसिकली पता चलता है, जिसको पता है कि उसकी कितनी इनकम है, कैसे उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, कैसे नहीं मिलती। तो ये हमको अजम्पशन तो करनी पड़ेगी बिकॉज हम रैशनल लोगों की ही बात कर रहे हैं। सो वी हैव 5 assumptions। जनरली ये नहीं पूछते बट क्वेश्चन एग्जाम के व्यू पॉइंट से, बट ये आगे थियोरी के लिए काम आते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। हमारी पहली अजम्पशन है कि हमारी इनकम कांस्टेंट है। दूसरी अजम्पशन है कि जो हम गुड्स स्पेंड करेंगे वो दोनों गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। एप्पल ऑरेंज पे ही चलेगा पूरा चैप्टर, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो पर वो दोनों गुड्स सब्स्टिट्यूट होने चाहिए।
फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई चीज कम है तो उसकी डिजायर आपको ज्यादा होगी, क्योंकि जो चीज कम होती है तो ऐसा लगता है कि यार और चाहिए, जब मिल जाती है तो ठीक लगता है। तो कोई चीज ज्यादा है तो उसकी डिजायर कम रहेगी, ह्यूमन नेचर। फिर एक मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्या होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस? कि जितने ज्यादा गुड्स आपको मिल जाएं उतना अच्छा है। ह्यूमन नेचर होता है ना, आपको भले वो यूज भी ना करना हो पर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ज्यादा मिल रहा है तो ज्यादा क्यों ना ले हम। So more the goods, more will be the satisfaction. And the last is consumer is rational. अब यहाँ पर हमारे assumption वजम्पशन इन्होंने हमें प्रिपेयर कर दिया क्वेश्चन के लिए। अब हमको धीरे धीरे करके स्टार्ट करवा रहे हैं कि इनडिफरेंस सेट या इनडिफरेंस कर्व होता क्या। पहले मुझे ये बताओ, इनडिफरेंस वर्ड का क्या मतलब होता है? डिफरेंस तो हम हमेशा सुनते हैं, बट इनडिफरेंस क्या होता है? एनी गेसेस? हाँ करेक्ट, सेम। ये सीधा सीधा नहीं कह सकते थे सेम, पर इन्होंने वर्ड लिखा इनडिफरेंस। देखो डिफरेंस मतलब चेंज, कि वो दोनों चीजें डिफरेंट है। इनडिफरेंट मतलब कि वो डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट नहीं है मतलब क्या? कि वो सेम है। तो सिंपल लैंग्वेज में इधर उधर बिना घुमाए, इनडिफरेंस का मतलब होता है सेम। इनडिफरेंस सेट बताती हूँ अब मैं आपको। पहले ये डेफिनेशन नीचे की रीड करती हूँ, फिर ऊपर से बॉक्स बताऊंगी। इनडिफरेंस, दो चीजें हम सीखेंगे, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है। इनडिफरेंस सेट, पहले सेट सीख रहे हैं फिर कर्व ये वाले पेज पे। इनडिफरेंस सेट क्या होता है? सेट आप समझते हो, किसी चीज का कॉम्बिनेशन। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो जूम कर लेना थोड़ा सा। इनडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। पूरे चैप्टर में कितने गुड्स हम लेंगे? दो। उन दोनों गुड्स का कॉम्बिनेशन, और ऐसा कॉम्बिनेशन विच ऑफर्स यू द, ये वर्ड्स की वर्ड्स हैं, विच ऑफर्स यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जब तक वर्ड नहीं लिखोगे तब तक 0 ही मार्क मिलेगा, और सिर्फ इतना लिखोगे तो फुल मिल जाएगा। सो व्हाट इज इंडिफरेंस सेट? ये दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशंस फॉर एग्जांपल, जो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। ऐसे कैसे कह रहे हैं ये, मैं समझाती हूँ। गुड ए है मेरा, वही लेते हैं, डेयरी मिल्क। गुड बी है मेरा 5 स्टार, ठीक है। अब मेरे पास कोई एक्स बास्केट है जिसके अंदर 3 डेयरी मिल्क और 4 5 स्टार हैं। मेरे पास एक और बास्केट है फॉर एग्जाम्पल जिसमें 4 डेयरी मिल्क है पर 3 5 स्टार। कंसीडरिंग, अज्यूमिंग कि मुझे डेयरी मिल्क और 5 स्टार एक जितनी ही पसंद है। ऐसा नहीं कहना मैं तो 5 स्टार खाता नहीं, दांतों में चिपकती है, ऐसा 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 कुछ नहीं। कंसीडरिंग कि वो दोनों सेम सेटिस्फैक्शन हमको देते हैं, हमको दोनों एक जैसी अच्छी लगती है, तो मैं आपको पूछूं कि आपको एक्स बास्केट चाहिए या वाई, तो आप क्या बोलोगे? बताओ, विच बास्केट विल यू चूज इफ यू इफ यू लाइक डेयरी मिल्क एंड 5 स्टार बोथ। आपके पास दो बास्केट्स हैं, एक में एक 3 है, दूसरी 4, दूसरी में एक 4 है, दूसरी 3। बोथ नहीं चूज कर सकते, कोई एक चूज करनी है। तनिषा इज सेइंग बास्केट वाई। I'll ask why. तनिषा वाई वाली बास्केट क्यों सिलेक्ट की आपने? आप क्वेश्चन वापस रिपीट करो तो। यू लाइक 5 स्टार मोर, बट हमने वो अज्यूम किया था कि हमको दोनों सेम पसंद है। तो क्वेश्चन वापस रिपीट करती हूँ। हमारे पास दो गुड्स हैं, चॉकलेट्स लिए ताकि आप लोग उसको ज्यादा रिलेट कर सको। अब आपके पास एक बास्केट है, इस बास्केट में
एक बास्केट में 3 डेयरी मिल्क, ये अंडे ज्यादा लग रहे हैं तो जो भी है, 3 डेयरी मिल्क और 4 5 स्टार पड़ी है। एक और दूसरी बास्केट आपके पास जिसमें 4 डेयरी मिल्क है पर 3 5 स्टार है। एंड वी आर अज्यूमिंग कि हमको दोनों गुड एक जितने ही पसंद है। फ्री में पड़ रहा है आपको, फ्री में, हाँ। फ्री में है नमन, पैसा देना ही नहीं, तो मैम कोई भी ले सकते कोई हैं? भी ले सकते हैं। करेक्ट। प्रभात आप सही आंसर दे रहे थे, इसलिए मैंने आपका रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज फिर सबको पता चल जाता। करेक्ट है, एनी। बोथ तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो तुमको एक दे रहे हैं, तो व्हाट इज आवर आंसर? एनी, कोई भी दे दो हमको। तो जब ऐसे कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है ना दो गुड्स का, 3 4 और 4 3, ऐसे कॉम्बिनेशंस, डेफिनेशन समझो, ऐसे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, सेम ही दे रहे हैं ना इसमें, तभी तो आपने बोला कि कोई भी दे दो हमको चलेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, उन सेट्स को, ये जो दो हमने लिखे हैं ये इंडिफरेंस कर्व के सेट हैं, उन सेट को हम इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। तो सिंपल एक बार वापस बताती हूँ, इंडिफरेंस सेट का मतलब है गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशन जिसमें अगर किसी को पूछो कि क्या चाहिए तुमको और वो बोले कि कोई भी दे दो, मुझे दोनों में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, उन कॉम्बिनेशंस को आप इंडिफरेंस सेट बोलते हो। ठीक है, ये समझ आया? अब ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल ऐसा था 4 और 3 3 और 4 वाला। यहाँ बुक के एग्जाम्पल्स बताती हूँ। ये टेबल बनाया है, ठीक है, ये टेबल आगे भी बनेगा, सेम काम आएगा। ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। अभी है ना आपके पास एक ही एप्पल है, ऐसा मत कहना मैं तो एप्पल खाता ही नहीं या मैं तो ऑरेंज खाता नहीं, वो सब बातें नहीं है। अभी अभी हमको प्रोडक्ट पसंद है, जो भी प्रोडक्ट है हम वी लाइक दैट प्रोडक्ट इक्वली। अब हमारे पास एप्पल्स हैं, पहले कॉम्बिनेशन में ना एक बास्केट में या मेरे पास एक एप्पल है सिर्फ और 10 ऑरेंज पड़े हैं मेरे पास। ध्यान से समझना, एक एप्पल है 10 ऑरेंज है। हाँ, नहीं नहीं, इनकी सेटिस्फैक्शन सेम नहीं है, अभी रुको, सेटिस्फैक्शन नेक्स्ट। एक एक गुड की बेटा सेटिस्फैक्शन नहीं देखनी, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की सेटिस्फैक्शन देखनी है। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी की सेटिस्फैक्शन सेम आएगी, ठीक है। लॉजिक समझते हैं, थोड़ा स्लो स्लो इसलिए बोलती हूँ ताकि हर कोई समझ पाए। वंस यू विल अंडरस्टैंड फिर आपको फटाफट से समझ आने लगेगा। तो कॉम्बिनेशन ए में आपके पास 1 एप्पल है, 10 ऑरेंजेस हैं आपके पास। अपनी ये वाली थर्ड अजम्पशन देखो, ये अजम्पशन ये बोलती है कि जब हमारे पास कोई चीज कम होती है ना तो उसकी डिजायर ज्यादा होती है। अब आपके पास एक ही एप्पल है, वो आपको दिख रहा है कि वो एप्पल बहुत कम है आपके पास, लेकिन आपके पास है ना 7 ऑरेंजेस 10 ऑरेंजेस पड़े हैं आपकी बास्केट में। तो आपको ऐसा लगता है कि यार इतने सारे तो ऑरेंज हैं पर एप्पल बेचारा एक ही है। कोई सपोज आपको ऑफर करता है कि मैं तुझे एक और एप्पल दे दूंगा पर तू मुझे उसके बदले 3 ऑरेंज दे, क्या आप इसके लिए अग्री करोगे? हाँ करेंगे। क्यों करेंगे? हमारी अजम्पशन के हिसाब से, क्योंकि एप्पल कम है। एक एप्पल और पाने के लिए 3 ऑरेंज सैक्रिफाइस करने के लिए हम तैयार हो गए, क्योंकि हमें बहुत सारे ऑरेंज दिख रहे थे, बास्केट में 10 थे, किसी ने बोला ये 3 चाहिए, हमारे मन में आया ठीक है ना ले ले, इसमें क्या इतने सारे तो बड़े। सो जस्ट टू अर्न 1 एप्पल वी वर रेडी टू सैक्रिफाइस 3 ऑरेंजेस, ठीक है। फिर किसी और ने बोला अब हमारे पास 2 एप्पल और 7 ऑरेंज पड़े हैं, ठीक है। अब हमें किसी और ने बोला कि एक और एप्पल मैं तुझे दूंगा, तो उसने बोला होगा कि 3 ऑरेंज दे, तो वो बोलेगा नहीं नहीं 3 तो नहीं दूंगा, 2 दे सकता हूँ। सो हमने एक और एप्पल अर्न कर लिया, उसके बदले हमने 2 ऑरेंज उसको दे दिए, अब हमारे पास 5 ही ऑरेंज है। अब अपनी बास्केट ऑब्जर्व करो,
पहले आपकी बास्केट में 10 ऑरेंज और एक एप्पल था, तो ऑरेंज ही ऑरेंज नजर आ रहे थे आपको। अब आप ऐसी पोजीशन पे आ गए हो जहां पे 3 हो गए एप्पल, अब ऑरेंज कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन, 4 5 रह गए। अब आप ये कहते हो कि मैं एक और एप्पल लूं, पर मैं ऑरेंज ज्यादा दिन नहीं दे सकता, मेरे पास ज्यादा ऑरेंज नहीं है, सिर्फ एक ही ऑरेंज आपने सैक्रिफाइस किया। एंड इसके बाद 4 4 के बाद तो शायद आप एक और एप्पल के लिए ऑरेंज सैक्रिफाइस करोगे भी नहीं, क्योंकि अब आपके पास ऑरेंज 4 रह गए। व्हाट इज आवर अजम्पशन? जो चीज कम होती है वो ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है। तो पहले ऑरेंज ज्यादा थे तो देता गया वो पर्सन, और एप्पल कम था, बट देयर केम अ पॉइंट जहां पे ऑरेंज अब 4 हो गए, एप्पल 4 हो गए, ऑरेंज भी 4 ही रह गए, तो अब वो और सैक्रिफाइस नहीं करेगा शायद। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? फिर से एक बार समझाती हूँ। ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस हैं, ये चारों कॉम्बिनेशंस हमको इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। तुम पॉइंट ए चूज करो, बी चूज करो, सी या डी, वी आर इक्वली सेटिस्फाइड हियर। बट ये बढ़ कैसे रहा है, कम कैसे हो रहा है? पहले हमारे पास एक एप्पल और 10 ऑरेंज थे। जस्ट टू अर्न वन मोर एप्पल वी वर रेडी टू सैक्रिफाइस 7 और 3 ऑरेंजेस, ताकि हमको एप्पल मिल जाए, क्योंकि वो बहुत कम है हमारे पास। जब 2 हो गए तो उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम हो गई, फिर एक और एडिशनल लेने के लिए हमने सिर्फ 2 सैक्रिफाइस किए। पहले 3 सैक्रिफाइस कर दिए थे, फिर 2 सैक्रिफाइस किए, फिर एक और एडिशनल के लिए सिर्फ हमने एक ही और सैक्रिफाइस किया। फिर अगर और बोलेगा वो तो शायद हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। एक चीज याद रखना, किसी एक गुड को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे को कम करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट है। नहीं तो अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक बास्केट है जिसमें एक ऑरेंज और एक एप्पल और 10 ऑरेंज है, और एक बास्केट है जिसमें एक एप्पल और 11 ऑरेंज है, फिर तुम यही चुन लेंगे ना सीधा ही, इसमें ज्यादा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दोनों बढ़ जाएंगे, एक गुड बढ़ाओगे तो एक को कम करना है, वो कॉन्सेप्ट हमेशा रहेगा। ठीक है? सो दीज 1 10 2 7 3 5 4 4, these are indifference set। जब आप इन सेट को डायग्राम ड्रॉ करते हो, वो जो हमारा ग्राफ पेपर होता है उस पे पॉइंट्स मार्क करके, तो वो कर्व बन जाता है। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इट्स अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। तो जैसे ये 1 और 10, कोई भी एक चीज एक्स एक्सिस पे, कोई भी एक चीज वाई एक्सिस पे, कोई भी नहीं होता वैसे। जो इंक्रीज होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है, जो डिक्रीज होता है वो वाई एक्सिस पे आता है। पहला अपना 1 10 ये कॉम्बिनेशन, फिर 2 7 ये कॉम्बिनेशन, 3 5 ये कॉम्बिनेशन, 4 4 ये कॉम्बिनेशन, इन चारों को डॉट 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 ज्वाइन किया, हमारे पास इंडिफरेंस कर्व आया। कॉम्बिनेशन ए में ज्यादा फ्रूट है तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमेशा सेटिस्फैक्शन क्वांटिटी से मेजर नहीं होगी प्रभात, ये थर्ड अजम्पशन की वजह से। हम ऐसा नहीं गिनेंगे कि इसमें तो 11 क्वांटिटी अवेलेबल है और इसमें तो 9 ही अवेलेबल है। हम ऐसा बोल रहे हैं, जब हमारे पास ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन था तब हमें एप्पल बहुत कम लग रहे थे, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड थे हम। जब बी कॉम्बिनेशन आया तो एप्पल ज्यादा आ गए ना, भले ऑरेंज कम हुए, पर एक एप्पल आने भी हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इट्स नॉट ऑलवेज द क्वांटिटी, इट्स समटाइम्स द क्वालिटी। सो भले ही आपके 3 ऑरेंज चले गए और उसके बदले एक ही एप्पल आया, बट यू वर सेटिस्फाइड इन बी ऑल्सो, कि भाई ठीक है, कम से कम एप्पल तो ज्यादा है इसमें, और एप्पल आपके पास पहले बहुत कम थे इसलिए आप चाहते थे कि ज्यादा हो। So satisfaction is not exactly measured with the number of goods you have in the basket, but it's like कि आपको थोड़ा, आपको ऐसा है कि भाई 2 और 7 भी अच्छे हैं, 1 और 10 भी अच्छा है, 3 और 5 भी अच्छे हैं, 4 और 4 भी अच्छे हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर इक्वली सेटिस्फाइड कि ठीक है, एटलीस्ट एप्पल्स बढ़ तो रहे हैं।
भले ऑरेंज कम हो रहे हैं तो भी। ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंट करती हूँ, एक सेकेंड, फिर उस पर भी समझ लेते हैं अपन। जिसने कॉन्सेप्ट मिस किया वापस सुनेगा वो। हम यहाँ पे दो चीज सीख रहे हैं। एक इंडिफरेंस सेट क्या होता है, जो 1 मार्क क्वेश्चन बनता है उससे ज्यादा नहीं। और फिर कर्व क्या होता है। सेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कैसे गुड्स, कैसे कॉम्बिनेशन? जो आपको सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। ये जो इंडिफरेंस वर्ड है वो यही वर्ड है, सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसमें आपको हमेशा यही वाला बनाना है। कोई भी दो गुड्स ले लेना, एक एक्स और एक वाई। पहले आपके पास एक्स बहुत कम है, वाई आपके पास सपोज ज्यादा है। इतना सारा वाई है लेकिन एक्स इतना कम है, तो आपको सेटिस्फैक्शन अच्छे से हो नहीं रही। आपने सोचा कि हमको एक और एक्स दे दो, उसके बदले 5 वाई सैक्रिफाइस करने को आप तैयार हो। क्यों ऐसा किया आपने? क्योंकि हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो इंक्रीज हो जाती है जब हमारे पास कोई चीज कम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास गुड एक्स बहुत कम था, इसकी बहुत डिजायर थी हमको कि चाहिए ये और चाहिए। तो एक वो पाने के लिए 5 ये सैक्रिफाइस करने पड़े तो भी आपको चल गया। अब आपको कोई पूछे कि तुमको कॉम्बिनेशन ए चाहिए या बी चाहिए, योर आंसर विल बी एनी, क्योंकि वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा। फिर ऐसी एक और एप्पल बढ़ाने के लिए सपोज आपने इस बार 4 यूनिट सैक्रिफाइस कर दिए, एक और एप्पल बढ़ाने के लिए या एक्स बढ़ाने के लिए 3 यूनिट आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। अब ये कम हो गया है, शायद और सैक्रिफाइस आप ना करो। सो व्हाट इज indifference set? It's a combination of two goods which gives you same level of satisfaction. When you plot these 4 combinations on a graph paper, you will get indifference curve. यही वाले कॉम्बिनेशंस हमने y एक्सिस बनाई, x एक्सिस बनाई। जो गुड इंक्रीज होता है वो x पे आता है, जो गुड डिक्रीज होता है वो y पे आता है। 1 और 15 का कॉम्बिनेशन, 2 और 10 का कॉम्बिनेशन, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन। जब आप इनको ड्रॉ करोगे तो जो कर्व आएगा ये आपका कर्व क्या होगा? इनडिफरेंस कर्व। ठीक है। इसकी शेप क्या है? हमने चैप्टर 2 में किया हुआ एक पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व होता था ऐसा, इनडिफरेंस कर्व है ऐसा। ये जो पीपीसी की शेप है इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप। करेक्ट तनीषा। ये जो आईसी कर्व की शेप है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, एग्जाम में जब आएगा तब तो एक साथ ही आएगा, तो याद रखना है चैप्टर नंबर 2 में जो पीपीसी था वो कॉनकेव शेप का था, और चैप्टर नंबर 4 में जो शेप है इंडिफरेंस कर्व की वो कॉन्वेक्स शेप है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। देखो हमने ये किया फिनिश, अभी लेफ्ट साइड वाला। ये सब हमने फिनिश किया, इतना इतना। इसी चीज को इनको प्लॉट किया यहाँ पर, तो हमारे पास ये शेप आई। ध्यान देना कभी भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करोगे आपकी शेप ऐसे ना स्ट्रेट नहीं आएगी, कर्वी शेप आएगी हमेशा थोड़ी सी। तो जब आप एग्जाम में ड्रॉ करो हमको पता ही है कि वो कॉन्वेक्स आएगी शेप, तो ऐसे थोड़ा सी शेप बनाना उसको।
बहुत ही ज्यादा सी मत बना देना, ऐसा आधा तक। तो शेप्स याद रखनी है। इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इंडिफरेंस सेट का। इसके ऊपर ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं कोई भी इंडिफरेंस कर्व बनाऊं रैंडम, इस कर्व पे मैं ये पॉइंट लूं, ये कोई भी पॉइंट लूं, ये ऐसा मेरा कर्व है जिस पे हर एक पॉइंट मुझे सेम सेटिस्फैक्शन देगा। मतलब मैं ऐसा बोलूंगी कि तुम मुझे इंडिफरेंस कर्व का ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट कोई भी दे दो, आई एम ओके विद इट, तभी वो इनडिफरेंस कर्व है, क्योंकि उसके ऊपर हमको सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। जो ये ऊपर वाला होगा इसके अंदर y ज्यादा है, x कम है। ये जो नीचे वाला होगा इसके अंदर x ज्यादा है, y कम है, तो हमको चलेगा। So what is indifference curve? It is that curve which gives you equal level of satisfaction. Okay? इतना रखते हैं। इसके बाद 5 प्रॉपर्टीज हैं। ये पांचों प्रॉपर्टीज में से कुछ तो पक्का ही आएगा एग्जाम में, तो वो करनी है, पर आज नहीं, वो कल करेंगे। आज का आपको होमवर्क दे रही हूं मैं एक बार। एक तो ये अजम्पशंस, एक ये इंडिफरेंस सेट की डेफिनेशन टेबल, और एक ये इंडिफरेंस कर्व और इसकी डेफिनेशन। मतलब आज जो मैम हम, आप एक को ग्रुप में डाल देना ना। मैं डाल दूंगी। ये जितना आज हमने किया ये एक बार लर्न करके समझ के नोटबुक में लिखना और मुझे फोटो भेजना। ठीक है, कंपलसरी है, भेजोगे तो ही चैप्टर समझ में आएंगे, वरना माइक्रो इको जो है वो ग्रिप से चली जाएगी। ऑल्सो बिफोर एंडिंग अ क्लास चैप्टर 3 का टेस्ट रखना है मुझे। कब रखूं वो डेट आप बता दो। सैटरडे रख ले, विल दैट बी ओके? मैम क्या बोला आपने, कौन सा डे? सैटरडे, चैप्टर 3 इको का। मैम मंडे। मंडे रखना है। ओके। समरीत कौन सा बोला दिन आपने बेटा? मंडे। मंडे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे रख लेते हैं। दोनों चीजें मैं एक बार ग्रुप में लिख देती हूँ, होमवर्क भी और टेस्ट भी पढ़ लेना। कोई भी डाउट आता है, कभी भी आता है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, योर चॉइस। कल मिलते हैं, बाय।